आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का 8वां चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो देखिए जो त्रिकोणमिति है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया त्रिकोण, ठीक है, और दूसरा हो गया मिति, ठीक है। तो त्रिकोण का अर्थ होता है तीन कोणों वाली आकृति। तो तीन कोणों वाली आकृति मतलब क्या? त्रिभुज। तीन कोणों वाली आकृति मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। और मिति मतलब क्या हो गया? मापन। मिति का अर्थ हो गया मापन और त्रिकोण मतलब हो गया तीन कोणों वाली आकृति। तो तीन कोणों वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज। तो जो तीन कोण वाली जो आकृति है, ठीक है, मतलब तीन कोण वाली जो आकृति है, तीन कोण वाली आकृति के कोण और भुजा के मापन, ठीक है, तीन कोण वाली आकृति के कोण और भुजा के मापन से संबंधित है त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हो गया? त्रिकोण का अर्थ हो गया तीन कोण वाली जो आकृति है, तीन कोण वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, उसके कोण और भुजा के मापन। मिति मतलब क्या हो गया? मापन। तो तीन कोणों वाली जो आकृति है उसके कोण और भुजा के मापन से संबंधित है त्रिकोणमिति। अब हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। जैसे आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लेंगे? एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज बना, देखिए ये 90 अंश है और ये मान लीजिए थीटा, एक कोण क्या है? थीटा है। तो कोण के सामने भुजा, देखिए जब यह समकोण त्रिभुज होगा तो जो कोण के सामने की भुजा होगी उसे हम लोग बोलेंगे लंब, ठीक है। और जो 90 अंश के सामने की भुजा होगी उसका नाम होगा कर्ण, ठीक है। और जो तीसरा बच जा रहा है उसका नाम होगा आधार। क्या नाम होगा? आधार। लंब को 60 में एल से भी दिखा सकते हैं और कर्ण को 60 में के से और आधार को 60 में ए से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। तो त्रिकोणमिति देखिए जो त्रिभुज बना है इसमें जो लंब है, कर्ण है और क्या है? आधार है। इसमें से कोई दो भुजा ले लीजिए, ठीक है। इस त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो इसमें से किन्हीं दो भुजाओं का आप अनुपात निकालेंगे तो वह क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति अनुपात कहलाएगा। जैसे देखिए आप लंब और कर्ण का अनुपात निकाल सकते हैं या फिर कर्ण और लंब का अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है, या कर्ण और लंब का अनुपात हो सकता है। और क्या हो सकता है? आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है। और इसका उल्टा कर्ण और आधार का अनुपात हो सकता है, या फिर लंब और आधार का अनुपात हो सकता है, या फिर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार और लंब का अनुपात हो सकता है। मतलब किन्हीं दो भुजाओं का अगर अनुपात आपको निकालना हो तो आप बस 6 अनुपात निकाल सकते हैं, इसके अलावा 7वां कोई अनुपात नहीं बनेगा। यानी ये देखिए लंब है, कर्ण है और आधार है, किन्हीं दो भुजा को लेकर अगर आपको अनुपात बनाना होगा तो आप केवल 6 अनुपात बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है? 6 होता है। कौन कौन से होते हैं? देखिए जो लंब और कर्ण का अनुपात होता है उसको नाम दिया जाता है साइन थीटा। क्या नाम देंगे? साइन थीटा। और इसी का जो ठीक उल्टा होता है कर्ण और लंब का अनुपात, उसका नाम होता है कोसेक थीटा। क्या नाम होता है? कोसेक थीटा। जो कर्ण और आधार का अनुपात होगा उसे हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। क्या बोलेंगे? सेक थीटा बोलेंगे। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार। और जो लंब और आधार का अनुपात होगा उसको बोलेंगे टैन थीटा। क्या बोलेंगे? टैन थीटा। अब देखिए और जो आधार और लंब का अनुपात है उसे बोलेंगे कॉट थीटा। क्या बोलेंगे? कॉट थीटा। तो यह हो गए आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक से कॉट। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार। कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। सेक बराबर कर्ण बटे आधार। कॉट बराबर आधार बटे लंब। यह 6 गो अनुपात होते हैं। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। याद करने का बहुत ढेर सारा तरीका है। जैसे देखिए जैसे यहाँ साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं लाल बटा कक्का लिख के, ठीक है, लाल बटे कक्का, ठीक है, इससे भी याद किया जाता है, ठीक है। लाल बटे कक्का से भी याद किया जाता है। देखिए कैसे याद करेंगे। जैसे कोई पूछे साइन थीटा बराबर तो क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। टेन बराबर लंब बटे आधार, ठीक है।
और कोसेक तो इधर नीचे से ले जाएंगे, ठीक है। कोसेक तो कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। या तो देखिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, देखिए तीर की सहायता से भी याद किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, इससे मान लीजिए यहाँ कोण बन गया, ठीक है। तो ए हो गया आपका लंब, ए हो गया कर्ण, ए हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार, आधार लंब और कर्ण। अब देखिए साइन थीटा जो होगा लंब बटे कर्ण होगा, तो मैं इधर तीर बना दिया हूं, लंब से कर्ण की ओर तीर बनाया हूं, इसका मतलब क्या, लंब बटे कर्ण होगा, किसका, साइन का, ठीक है। और कोसेक इसका ठीक उल्टा होता है, इधर तीर बन जाएगी कोसेक थीटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये साइन कोसेक की तीर होती है, ठीक है। इधर साइन की तीर होती है, इधर कोसेक की तीर होती है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ये देखिए कास की तीर है, ठीक है। तो कास बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, और से किसी का ठीक उल्टा होता है इस तरह, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, सेक थीटा। तो सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, और टैन का क्या होगा, लंब बटे आधार। तो इस तरह खींच सकते हैं हम लोग, ये बन जाएगा टैन थीटा, टैन का लंब बटे आधार, तो इसी का ठीक उल्टा कॉट होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आप इस तरह तीर से भी याद कर सकते हैं, देखिए इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो ये 6 त्रिकोणीय अनुपात है जिसको आपको याद रखना है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, ये सब याद करना है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए या फिर ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो जल्दी से बोल सकेंगे। जैसे कोई पूछेगा साइन थीटा, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप, जैसे साइन की तीर हो गई, एक कास की तीर हो गई, एक टैन की तीर हो गई, एक कोसेक की तीर हो गई, एक सेक की तीर हो गई, और यह कॉट की तीर हो गई। तो जैसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा, तुरंत बोल देंगे लंब बटे कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब। ऐसे याद कर सकते हैं आप तीर से भी। तो यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसको आपको याद करना है, ठीक है। अब अगर यह याद रहेगा, जैसे साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है अगर आपको याद रहेगा तो आपको 0 से लेकर 90 अंश तक का जो मान होगा उसको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे।